हेलो गाइज, नमस्कार आप लोगों को। हम लोग पिछले चैप्टर में देख चुके थे दोष के बारे में, इम्परफेक्शन, क्रिस्टल का इम्परफेक्शन के बारे में चर्चा कर चुके थे। अब उसके बाद बोले थे कि दो कैरेक्टर हम लोग को यहाँ पर देखना है, इसका एक इलेक्ट्रिकल कैरेक्टर और दूसरा मैग्नेटिक कैरेक्टर सॉलिड सब्सटेंस का, उसको देखेंगे। तब बाद में बचा हुआ टॉपिक जो छोटा मोटा रहेगा, रेडियस रेशियो रूल वगैरह सब, उसको देख करके चैप्टर को क्लोज करेंगे। तो पहले हम लोग यहाँ पर चलते हैं, इसका जो है कि स्पेशल कैरेक्टर है कुछ, तो वो दोनों इलेक्ट्रिकल कैरेक्टर और मैग्नेटिक कैरेक्टर के बारे में। Some special characters of crystalline substance. जिसमें crystalline substances have some special characters which are following. पहला नंबर इलेक्ट्रिकल कैरेक्टर, दूसरा नंबर मैग्नेटिक कैरेक्टर। तो ये दो कैरेक्टर है, इलेक्ट्रिकल कैरेक्टर और मैग्नेटिक कैरेक्टर। तो दोनों को क्रमशः हम लोग देखते हैं। लिख लिए होंगे? चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। इलेक्ट्रिकल कैरेक्टर, of crystalline substance. On the basis of electrical character, crystalline substances can be divided into following three parts. पहला नंबर कंडक्टर और गुड कंडक्टर। दूसरा नंबर नॉन कंडक्टर और इंसुलेटर। और तीसरा नंबर सेमी कंडक्टर
तो ये तीन भाग में बांटा, कंडक्टर या जिसको हम लोग बोलते हैं गुड कंडक्टर, दूसरा नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर, और तीसरा सेमी कंडक्टर। अब तीनों को डिफाइन करते हैं एग्जाम्पल के साथ। तो हम लोग देखते हैं यहां पर कंडक्टर के बारे में। तो किसको कहते हैं? तो कहता है दैट टाइप ऑफ सब्सटेंस थ्रू व्हिच electric current can be passed or, या हम लोग छोटा सा करके परिभाषा लिख रहे हैं, इज कॉल्ड कंडक्टर। अथवा दूसरा परिभाषा, that type of substance which carries electric current from one place to other place is called conductor। तो पहला परिभाषा कि जिससे होकर इलेक्ट्रिक करंट गुजारा जा सकता है, पास किया जा सकता है, प्रवाहित किया जा सकता है। कोई पदार्थ है, कहता वैसा पदार्थ, जैसे ये पदार्थ है, यदि इससे होकर इलेक्ट्रिक करंट हम पास कर सकते हैं तो उसको हम लोग कहेंगे कंडक्टर। या जाकर के वैसा पदार्थ, दूसरा परिभाषा कह रहा है कि जो इलेक्ट्रिक करंट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में मदद कर रहा है या ढो रहा है, ढोने की क्षमता रख रहा है, उसको भी हम लोग क्या कहेंगे? कंडक्टर। अब एक तीसरा परिभाषा जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के आधार पर है, दैट type of substance of which conductivity, जिसका चालकता 10 to the power 4 to 10 to the power 7 ohm inverse per meter inverse becomes equal to 10 to the power 4 to 10 to the power 7 ohm inverse per meter inverse is called conductor। तो कहता वैसा पदार्थ जिसका चालकता, कंडक्टिविटी जो है वो कितना के बराबर हो, तो 10 पर पावर 4 से लेकर के 10 पर पावर 7 प्रति ओम प्रति मीटर हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? कंडक्टर। तो तीनों परिभाषा हम लोग, मतलब यहाँ पर जाके जो हमको तीन तरह से परिभाषित किए कंडक्टर को, कि जो इलेक्ट्रिक करंट को पास करने में मदद कर रहा है, या मतलब इलेक्ट्रिक करंट को एक जगह दूसरी जगह ढोता है, जिससे होकर इलेक्ट्रिक करंट हम लोग पास कर सकते हैं,
और तीसरा जाकर के जिसका कंडक्टिविटी जाकर के 10 पर पावर 4 से लेकर के 10 पर पावर 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स हो रहा है, तो उसको हम लोग कहेंगे गुड कंडक्टर या कंडक्टर। अब हम लोग एग्जाम्पल देखें तो पीछे जो हम लोग देखे थे आयनिक क्रिस्टल, इन मोल्टेन स्टेट, मेटालिक कंडक्टर मेटालिक क्रिस्टल जितना भी धात्विक है, इसके अलावा 2 नॉन मेटालिक में आता है, एक ग्रेफाइट और ब्लैक फॉस्फोरस एटसेट्रा। तो इतना सारा पदार्थ जो भी होगा वो जाकर के क्या होगा, कंडक्टर है, गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिक करंट का, इसको हम लोग कह रहे हैं गुड कंडक्टर, ठीक है, या कंडक्टर। अब दूसरा नॉन कंडक्टर। कहता है दैट टाइप ऑफ थ्रू व्हिच इलेक्ट्रिक करंट कांट बी पास्ड, तो वो कहलाएगा नॉन कंडक्टर। बस हल्का सा दोनों में डिफरेंस हो गया, चेंजिंग हो गया कि वो जो प्रवाहित जिसके थ्रू हो सकता है उसको कहेंगे, यहां कहता है जिसके थ्रू प्रवाहित नहीं हो। दैट टाइप ऑफ सब्सटेंस व्हिच डज नॉट कैरी इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस इज कॉल्ड नॉन कंडक्टर। कि जिसका जाकर के जो है कि कंडीशन यहां पर जाके थोड़ा सा बहुत दयनीय स्थिति में है कि वो इलेक्ट्रिक करंट उससे होकर पास नहीं हो सकता, या वो इलेक्ट्रिक करंट को एक जगह से दूसरे स्थान तक नहीं ढो सकता है, उसको हम लोग कहेंगे नॉन कंडक्टर। और तीसरा यहां पर हमको (10 to the power -20 to 10 to the power -10 पर ओम पर मीटर, तो वो कहलाएगा नॉन कंडक्टर। और इसके लिए एग्जाम्पल होगा all non-metals, metalloids, etc. आयनिक क्रिस्टल भी होगा लेकिन वो सॉलिड स्टेट में। यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि आयनिक क्रिस्टल भी होगा इन सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था में, एटसेट्रा। तो ये सब का सब इलेक्ट्रिक करंट ढोने में मदद नहीं करता है, इलेक्ट्रिक करंट को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में मदद नहीं करता है, या जिससे होकर के इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं किया जा सकता है, या जिसका कंडक्टिविटी जो है इस रेंज में जब होगा तो वो सब का सब कहलाएगा नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर, विद्युत रोधी। इसके अलावा यहाँ पर हम लोग यदि अदर सब्सटेंस के रूप में लें तो वुड भी हो जाएगा, रबर भी हो जाएगा, प्लास्टिक भी हो जाएगा, तो ये सब आ जाएगा इसी में नॉन कंडक्टर में। जो विद्युत का क्या है, सुचालक है। लेकिन वुड में भी कैसा, तो ड्राई वुड, सूखा लकड़ी, गीला लकड़ी में कभी भूल से भी यहाँ ड्राई वुड कर दें तो भूल से भी गीली लकड़ी में जाकर जो है कि कच्चा लकड़ी में जाके हमको ऐसा नहीं जाके हम तार में जाकर सटा देंगे कि सर बताए हैं कि जाके लकड़ी जो है कुचालक होता है, तो वैसा कंडीशन है कि पानी में भिंगा करके उसके बाद जाके तार में सटाएंगे तो झटका मारेगा।
क्योंकि वहाँ पानी जो है सुचालक के रूप में कार्य करने लगता है। तो वैसे कंडीशन में जाके गीला लकड़ी नहीं लेना, सूखा लकड़ी लेना है। तो सूखा लकड़ी जो है विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। तो ये था कुचालक का परिभाषा नन कंडक्टर का, और हम लोग पीछे देखे थे कंडक्टर का। अब हम लोग जो तीसरा देखने जा रहे हैं वो है सेमी कंडक्टर। मिटा दूं? अब सबको एकदम तैयार करते जाएंगे आप लोग, इसलिए कि आप लोग से जो सीनियर भैया लोग हैं पार्ट 1 वाले, उन लोग का एग्जाम जस्ट कभी भी लिया जा सकता है। जैसा यहाँ यूनिवर्सिटी का खबर है, हो सकता है जून में वो लोग का एग्जाम ले ले, तो फिर आप लोग के ऊपर बादल मंडराएगा। किसी साल में दिसंबर तक लास्ट में जो है कि आप लोग का भी एग्जाम हो जाएगा। यहाँ जो भी यहाँ पर यूनिवर्सिटी का दबाव है यूनिवर्सिटी पर के ऊपर से कि एग्जाम अपडेट कर देना है। क्या 1.5 साल से ऊपर हो गया सेशन लेट होने से, तो इसलिए वैसे कंडीशन आप लोग रेडी रहेंगे। जितना भी चीज पढ़ाते जा रहे हैं उसको देखते जाएं। इन्हें के घर में जाके सो गए हैं मस्ती से। अब आगे हम लोग देखते हैं सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर किसको कहते हैं? अर्धचालक। तो कहता है कि वैसा सब्सटेंस जो जन्मजात जो है कुचालक है, मतलब ओरिजिन के हिसाब से, मूल के हिसाब से, जहां से उत्पत्ति उसकी हो रही है, उत्पत्ति के हिसाब से उसको होना चाहिए क्या? कुचालक, नन कंडक्टर। लेकिन उसके स्ट्रक्चर में किसी प्रकार का भिन्नता पाया गया, चाहे वो हम लोग उसको गर्म कर दें, टेम्परेचर बढ़ा दें, या कुछ एक्स्ट्रा पदार्थ बाहर से हम लोग अंदर प्रवेश करा दें, तब जाकर के उसका यदि चालकता बढ़ जाता है, होना चाहिए उसको कुचालक। लेकिन वो यदि इलेक्ट्रिक करंट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ढोने में मदद करने लगा, तो वैसे पदार्थ को हम लोग कहेंगे सेमी कंडक्टर। तो हम लोग कह सकते हैं कि दैट सब्सटेंस which is non-conductor by origin but due to presence of any type of a structural disturbance, it carries electric current पार्शियली, हल्का आंशिक रूप से, देन इट इज कॉल्ड सेमी कंडक्टर। कि जो मूल रूप से क्या है? कुचालक है, लेकिन किसी तरह से उसका स्ट्रक्चरल गड़बड़ी के कारण, स्ट्रक्चरल डिस्टर्बेंस के कारण यदि वो इलेक्ट्रिक करंट को ढोने में मदद कर रहा है या ढोता है, तो इसका मतलब है उसको हम लोग क्या कहेंगे? सेमी कंडक्टर। दूसरा परिभाषा कंडक्टिविटी के हिसाब से, दैट सब्सटेंस ऑफ व्हिच conductivity becomes
इक्वल टू 10 to the power minus 9 to 10 to the power 2 ohm inverse meter inverse is called semiconductor. तो कहता वैसा पदार्थ जिसका कंडक्टिविटी कितना हो, इस रेंज में यदि आता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? सेमीकंडक्टर। एग्जाम्पल के लिए सिलिकॉन, जर्मेनियम एटसेट्रा विथ डोपिंग, जब डोपिंग कराएंगे तब, ओरिजिनली ये कुछ अलग है, लेकिन जब इसमें डोपिंग कराएंगे, किसी क्रिस्टल मैंने किसी अन्य पदार्थ का इंट्रोड्यूस कराएंगे इसमें, तब ये जाकर के जो है कि कंडक्टर के रूप में बिहेव करेगा, तो इसको हम लोग कहेंगे तब सेमीकंडक्टर। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जाकर के जो है कि सेमीकंडक्टर किसको कहते हैं। अब हम लोग संक्षिप्त में कह सकते हैं दैट इज इन शॉर्ट, तीनों को अति कर लें कि कंडक्टिविटी जो है और सब्सटेंस, तो 10 पर पावर माइनस 10 से लेकर के 10 पर पावर माइनस 20 पर ओम पर मीटर है, तो ये हो गया नॉन कंडक्टर। उसी प्रकार से ये भी जस्ट देखे कि 10 पर पावर माइनस 9 से यहाँ माइनस 20 छोटा से बड़ा रेंज तक जाते हैं, माइनस 9 से 10 पर पावर 2 पर ओम पर मीटर, तो ये होता है सेमी कंडक्टर। संक्षिप्त में याद रखने के लिए, और 10 पर पावर 4 से लेकर के 10 पर पावर 7 पर ओम पर मीटर होगा, तो ये होगा कंडक्टर। हो गया, समझ गए कि तीनों को हम लोग यहाँ पर देख लिए। इस रेंज में जब होगा तो -20 सबसे कम, उससे थोड़ा सा बड़ा यहाँ तक, -9 से 2 तक गया, -4 से लेके 7 तक गया। तो इस रेंज में सबका रेंज बांट दिया गया है कि इस रेंज में कंडक्टिविटी यदि होता है तो उसका जाकर के जो है कि वो क्या होगा, ये नॉन कंडक्टर होगा, ये सेमी कंडक्टर होगा, और वो क्या होगा, कंडक्टर होगा। तो सेमी कंडक्टर बीच में आया, नॉन कंडक्टर सबसे नीचे है कंडक्टिविटी, और सबसे ऊपर है कंडक्टर का कंडक्टिविटी। तो इस प्रकार से हम इसको तीनों को परिभाषित कर दिए। अब जाकर के जो है कि हम लोग देखते हैं सेमीकंडक्टर का टाइप। तो पहले कंडक्टर का टाइप, तब सेमीकंडक्टर का। टाइप्स ऑफ कंडक्टर, इट हैज 2 टाइप्स। एक इलेक्ट्रॉनिक या मेटालिक कंडक्टर,
that type of conductor which carries electric current without any decomposition is called electronic conductor। तो वैसे प्रकार का कंडक्टर जो इलेक्ट्रिक करंट को ढो रहा है बिना किसी डिकम्पोजिशन का, बिना किसी विघटन का, इट कैरीज इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू पासिंग ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। बस ये अंतर है दोनों में। फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण ये इलेक्ट्रिक करंट को एक जगह से दूसरी जगह, फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब जो उसका जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है किसी भी एलिमेंट का, जितना भी लोहा तांबा सबके जो तार में या प्लेट में चदरा में करंट जो फ्लो होता है, तो वहां पर कोई भी धात्विक है तो सब में जाकर जो है कि मतलब हमको यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए कह सकते हैं ऑल मेटल्स, ग्रेफाइट, ब्लैक फास्फोरस, एटसेट्रा। तो ये सब का सब जो है इलेक्ट्रिक करंट तो फ्लो करने देगा अपने होकर के, लेकिन इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण हो रहा है। जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रहा है। जैसे मान लिया हम लोग एनटीपीसी से हम लोग के पास करंट यहाँ पहुंच रहा है, तो वो जाकर के उसका पहुंचने का मुख्य स्रोत क्या है कि तार के थ्रू जो आ रहा है, तो वो तार जो है सुचालक है, लेकिन उससे होकर के इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है। जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वही इलेक्ट्रॉन हम लोग के यहाँ पर घर तक पहुंच रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। जबकि दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, तो ये कहता है that type of conductor which carries electric current after decomposition itself, स्वयं विघटित हो रहा है, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। एक लाइन इसमें लिखना है, इट कैरीज इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू पासिंग ऑफ, यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें फ्री आयंस होगा। एग्जाम्पल में ऑल इलेक्ट्रोलाइट्स, जितना वैद्युत अपघट्य पदार्थ है वो सब का सब, दैट इज जैसे NaCl है, इसका मोल्टेन स्टेट लेते हैं, द्रवित अवस्था, पिघला हुआ अवस्था। अब इलेक्ट्रिक करंट जब पास कराएंगे, इससे होकर के इलेक्ट्रिक करंट जोड़ेंगे कनेक्शन, तो करंट पास होगा और ये टूटेगा Na+ और Cl-। तो यही है फ्री आयंस। तो ये फ्री आयंस के
एक जगह से दूसरी जगह पास होने के कारण यदि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है तो उसको हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, और जिसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण हो रहा है तो उसको कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर या मेटेलिक कंडक्टर। तो ये था कंडक्टर का टाइप। तो दो टाइप देखे, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। अब देखते हैं सेमी कंडक्टर का टाइप। तो सेमीकंडक्टर का टाइप जो है, इट हैज टू टाइप्स ऑल्सो। एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक मतलब अंतर्निहित अर्धचालक है ये। तो अंतर्निहित अर्धचालक में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए पदार्थ है, अभी ये कुचालक था ओरिजिन के हिसाब से, अब जैसे इसको गर्म करेंगे तो इसका एक्सपेंशन होगा, फैलेगा, और फैलने के बाद यदि इसमें अंदर में इंटरमोलिकुलर स्पेस बढ़ता है और उससे होकर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह इजीली होना चालू हो जाए तो ये कहलाएगा इंट्रिंसिक। मतलब इसके आंतरिक संरचना के कारण हो रहा है, बाहर से कहीं कुछ नहीं, बाहर से सिर्फ हम उसको हीट कर रहे हैं और इंटरनली वो अपने आप को एक्सपेंड करके और उसके बाद यदि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने के लिए यदि रास्ता बना रहा है तो इस टाइप का जो भी अर्धचालक होगा उसको कहेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। व्हेन एनी नॉन कंडक्टर is heated, then its molecules expand, from which it behaves like semiconductor. So it is called intrinsic semiconductor। हो गया कि जो जाकर के जैसे इसको गर्म करते हैं तो गर्म करने के बाद उसका मॉलिक्यूल्स एक्सपेंड करता है, फैलता है, और फैलने के कारण यदि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने में मदद कर रहा है तो उसको हम लोग कहेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और दूसरा है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। When any non-conductor behaves like semiconductor या like conductor after doping of external particles, then it is called extrinsic सेमीकंडक्टर।
कि जिसमें कोई चीज़ का डोपिंग कराते हैं, कोई पार्टिकल्स का डोपिंग कराते हैं, तब जाकर के जो है कि उसको हम लोग कहेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो वो जाकर जैसे मान लीजिए सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ये सब सेमीकंडक्टर के रूप में बिहेव करता तो है, लेकिन दोनों तरीके से। यदि हम सिलिकॉन को पूरा गर्म किए, पूरा हीट किए, सिलिकॉन का पार्टिकल्स पूरा फैलेगा, और फैलने के बाद यदि कुछ मैंने कंडक्टिविटी उसका आ जाए तो वो कहलाएगा हमको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। लेकिन उसी सिलिकॉन में यदि कोई अदर पार्टिकल को हम उसको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, डोपिंग करा रहे हैं, तो डोपिंग कराने के बाद यदि कंडक्टर के रूप में बिहेव करता है तो उसको हम लोग कहेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब इसको फिर हम लोग दो भाग में बांटते हैं। इट हैज टू टाइप्स। A number, N-type semiconductor और B number, P-type semiconductor। लिखिए इसको जल्दी से। तो ये दो टाइप का आया, एक हो गया एन टाइप, दूसरा हो गया पी टाइप। अब इसी को हम लोग डिटेल से अगले क्लास में देखते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।